इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपना बयान दे दिया है। कल उन्होंने इस मामले पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था, लेकिन आज उनका बयान आ गया है। सबसे पहले तो आप ये बयान सुन लीजिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की तायीद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ओस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ओस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ओस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है, ओपन एयर प्रिजन है वो। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में कहा है कि वहां शरणार्थियों को मारा जा रहा है, यानी फिलिस्तीन में शरणार्थियों को मारा जा रहा है। दुनिया जानती है कि वहां अलग सा मस्जिद है। गाजा पट्टी को इजराइल ने जेल में तब्दील कर दिया है। तो ये एक बड़ा बयान एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आ रहा है। कल भी उन्होंने इस मामले में ट्वीट करके फिलिस्तीन का समर्थन किया था, और उनका जो ट्वीट था उसमें इजराइल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। और आज उन्होंने खुलकर एक वीडियो के माध्यम से अपना बयान दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।